आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज को देख कर जो है वो गेस करने होते हैं कि चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि लॉस हुआ है, उसी के बेस पर आपने इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ और भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए जो है हम लोग क्या लिखते हैं, Z जो है उसका हमारे पास 17 होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्लोरीन 17, इसका मतलब है कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये एटम जो है, ये वाला एटम जो है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई भी हमें चार्ज नज़र नहीं आ रहा। सपोज करते हैं इसको मैं Cl-1 लिख लूँ जो कि अब चार्ज है, तो इसका Z फिर भी 17 ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स मौजूद है, 17 प्रोटॉन्स है लेकिन 17 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि ये अब चार्ज एटम है। मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ज एटम के अंदर Z जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आप चार्ज को देखेंगे, देखिए यहाँ पे X जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना कि 17। आप इस चार्ज को देखेंगे और यहाँ पे सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और कि लॉस हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसी हिसाब से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, अच्छा वो तो सारा कुछ मैं करा चुका हूँ। अच्छा देखो हम लोग ये ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी हम लोग ले चुके हैं, सोडियम भी ले चुके हैं, मैग्नीशियम का भी करा चुके हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अच्छा ब्रोमीन, अच्छा चलो यहाँ तक ठीक है कि आपने किस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है ना वो निकालना है, वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो जब हमारे पास मसला क्या है, अब हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालें। ठीक है, अब इसका क्या होगा, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको एलिमेंट दिया होगा, इधर Z हुआ दिया होगा, इधर A दिया होगा। देखो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, इधर 4 है और A जो है वो 8 है, तो इसका फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालना बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा आसान ये है। इसका फार्मूला है A माइनस Z, इसका मतलब है कि जो भी आपको गिवन A है वहाँ से उसका Z की वैल्यू जो है लगा के निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास इधर 4 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं कार्बन के ले लेते हैं, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन का Z जो होता है वो Z6 होता है और A जो है उसका 12 होता है। तो कार्बन के लिए क्या है, कार्बन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करो, कार्बन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, देखो A माइनस Z कर दो, A इसका कितना है, A इसका 12 है, 12 है और 6 इसका Z है, तो निकालो तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन के अंदर कितने हुए, 6 हुए। अब देखो नाइट्रोजन के लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं। अब नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन के लिए Z हम लोग लिखते हैं 7 लिखते हैं, Z हम 7 लिखते हैं और इसका A जो होता है वो 14 होता है। तो न्यूट्रॉन्स के अंदर नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने होंगे, वो ही A माइनस Z वाला फार्मूला यूज़ करो। A कितना है, 14 है और ये इधर 7 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास 7 ही होते हैं। ठीक है, तो यही मेथड है, जहाँ पे भी जिस किस्म, चाहे वो चार्ज एटम हो या अनचार्ज हो, आपने A माइनस Z ही करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने A माइनस Z का फार्मूला यूज़ कर देना है। ठीक है, अब हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड होते हैं, चलो एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सोडियम जो है वो क्या होता है, 11 इधर होता है और 23 इधर होता है, ये इसका Z होगा, Z इसका 11 होता है, A इसके 23 होता है। तो कर लो सोडियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कर लो, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, देखो A माइनस Z वाला फार्मूला लगा लो, A 23 है और ये 11 है, तो कर लो जो भी आंसर आ जाएगा वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब इसके अच्छा मेरे यहाँ 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो 12 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए किसके अंदर, सोडियम के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया इस क्लास में, हम लोगों ने क्या सीखा, देखो मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि हमने अब क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर हो
एटॉमिक नंबर गिवन हो एंड मास नंबर गिवन हो, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन बी फाइंड आउट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट हो सकते हैं। एंड देन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। हाँ ऐसा, ठीक है। अब इसके लिए मेथड क्या है, न्यूट्रल एटम के लिए अलग से निकालते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए अलग से, और आपके पास अगर चार्ज एटम हो तो उसके लिए अलग से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसका फार्मूला सेम रहता है, चाहे वो आपके पास चाहे चार्ज एटम हो या अनचार्ज एटम हो, दोनों के लिए सेम ही a माइनस जेड के थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो मैंने आपको क्लियरली ये बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, चार्ज एटम के अंदर किस तरह फाइंड आउट करोगे, न्यूट्रल एटम अगर आपके पास दिया गया हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को कैसे काउंट करोगे, और न्यूट्रॉन्स का तो सारा एक ही फार्मूला चलता है, चाहे एटम न्यूट्रल हो या वो न्यूट्रल ना हो, ठीक है।